ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है जो कि है P2P ट्रेडर्स के लिए। अगर आप P2P ट्रेडर्स हैं, किसी भी एक्सचेंज पे आप P2P के माध्यम से USDT बाय करते हो, सेल करते हो या फिर अदर कोई भी कॉइन बाय करते हो P2P के माध्यम से या सेल करते हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सिंपली एक ट्रेडर है जो कि P2P ट्रेडर है, उन्होंने सिंपली कुछ USDT सेल किए और उसके बाद में उनको बैंक अकाउंट में पैसा मिला एंड सिंपली उसके बाद में पूरा सीन ही यहाँ पे चेंज हो जाता है। उनको जो इश्यूज हैं वो होना स्टार्ट हो जाते हैं या फिर इन फ्यूचर इस ट्रेड के कारण उनको सिंपली काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मैंने आप सभी से टेलीग्राम में पूछा था कि आप सभी वोट कीजिए, क्या P2P यूजर है। 53% यस, 25 नो, 22 उनको पता ही नहीं कि एक्चुअल में P2P क्या है। सो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा क्या P2P सेफ है या सेफ नहीं है, किन किन यूजर को P2P यूज करना चाहिए और किस एक्सचेंज पे P2P करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिंकू, आप देख रहे हैं रेगाफ्लिक इन्फो। हर एक ट्रेडर ये चाहता है कि वो एक बेस्ट एक्सचेंज पे ट्रेड करे, उसको जो भी एक्सचेंज उसने यूज किया उस पे बाय करने के लिए उसको अच्छी फैसिलिटी मिले, सेल करने के लिए अच्छी फैसिलिटी मिले, INR विड्रॉल डिपॉजिट, यानी कि वो चाहता है कि उसको वो हर सुविधा मिले जो कि उसका हक है, यानी कि ट्रेडर का हक है। बट सिंपली मोस्टली आज के केस में ट्रेडिंग में कोई इशू नहीं है, डिपॉजिट्स में कोई इशू नहीं है, क्रिप्टो के केस में बात कर रहा हूँ, बट INR के केस में बहुत सारे इश्यूज सिंपली देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद में जो यूजर्स के पास एक समाधान बचता है उसको सॉल्व करने के लिए, अगर उनको मान लीजिए कोई कॉइन बाय करना है और वॉलेट में पैसा है 0, तो उस कंडीशन में वो यूज करते हैं P2P जो ट्रेड है वो। P2P को बोला जाता है पर्सन टू पर्सन या आप बोल सकते हैं पेयर टू पेयर। यहाँ पे सिंपली एक ट्रेडर है, उन्होंने P2P के माध्यम से कुछ जो कॉइन थे वो सेल किए थे। सो यहाँ पे उनका जो टोटल अमाउंट बना था, जो भी उन्होंने कॉइन सेल किए थे P2P के माध्यम से, 48,859 रुपीज उनके बने थे। उसके बाद में उनको कुछ समय बाद या कुछ दिन बाद आप बोल सकते हो कि बैंक की तरफ से एक मैसेज उनको रिसीव होता है जहाँ पे लिखा होता है कि आपका जो पैसा है, जो आपका ये अकाउंट नंबर है, सिंपली इसमें ये जो आपका अमाउंट है सिंपली ये होल्ड कर दिया है। और यहाँ पे जो रीजन दिया है, यानी कि जो कारण है, सिंपली ये पैसे को रिपोर्ट किया है, किसने किया है, सो यहाँ पे रीजन दिया है जो साइबर क्राइम टीम है, सिंपली उन्होंने इस पैसे को रिपोर्ट किया। एक्चुअल में ऐसा क्यों हुआ है इसको थोड़ा सा समझते हैं। सो यहाँ पे जो साइबर क्राइम टीम है वो नजर रखती है बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन जो इलीगल कामों के लिए हुए हों। उनको लगता है कि ये पैसा तो इलीगल तरीके से आया था सिंपली इंडिया में, फिर आउट ऑफ इंडिया गया, फिर इंडिया आया, इस तरीके से घूमता रहा चारों तरफ, और वो पैसा सिंपली कहाँ कहाँ जा रहा है सिंपली। तो उन यूजर्स को ट्रैक करते हैं, उसके बाद में बैंक को अपडेट कर देते हैं। पहला जो कंडीशन होता है वो ये होता है, या फिर किसी ने किसी के बैंक से पैसे चुरा लिए, या फिर आप बोल सकते हो कि आज के तारीख में बहुत सारे ऐसे सीन चलते रहते हैं जहाँ पे आप OTP बताइए, आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, लोन, इनकम टैक्स वाग जो भी है, ETC, बहुत सारे फ्रॉड ऐसे सिस्टम चलते हैं, QR कोड, UPI, बहुत सारे हैं। बेसिकली अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो यहाँ पे सिंपल सा एक फंडा है कि जो भी इलीगल पैसा है, मान लीजिए A अकाउंट में है एंड A अकाउंट से B अकाउंट में चले जाता है, और जैसे ही साइबर क्राइम टीम को पता चलता है वो सिंपली बैंक को इन्फो कर देते हैं कि ये पैसा सिंपली इलीगल है या फिर इलीगल तरीके से आया है, या फिर उनको लगता है कि कुछ तो यहाँ पे गलत है। सो वो बैंक को यहाँ पे इन्फो करते हैं और बैंक हमारा पैसा होल्ड कर देता है एंड सिंपली हमको कुछ इस प्रकार का जो मैसेज है वो देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद में ऑफ कोर्स अगर ऐसा मैसेज मिलेगा सो हर बंदा यहाँ पे डर जाएगा। बट मैं आपको बोलूंगा कि अगर कभी भी आपके साथ ऐसा होता है, आपको डरना नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ना वो तो यही है कि डरना नहीं है। सो वापस से आ चुके हैं अपने मेन पॉइंट पे। तो आपको ये क्लियर हो गया कि जब इलीगल पैसा होता है उस कंडीशन में जब हम ट्रेड करते हैं, हमको नहीं पता सामने वाले का पैसा 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, फिर 10 नंबर है, हमें नहीं पता कितने नंबर का वो पैसा है, जिसको हमारी भाषा में हम बोलते हैं, हमारा जो मेहनत का पैसा होता है हम उसको एकदम सफेद बोलते हैं, ठीक है, एकदम सफेद पैसा है, व्हाइट पैसा है, लेकिन हमको नहीं पता कि ब्लैक पैसा किसका है भाई, नहीं पता। सो उस कंडीशन में जो P2P है वो बहुत ज्यादा सेफ नहीं है। मैं सच बोलूं P2P सेफ नहीं है, इसी वजह से मैं P2P को सजेस्ट नहीं करता हूँ। लेकिन जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, उस कंडीशन में हमको P2P यूज करना पड़ता है। सो अगर सिंपली मैं अगर आपको मेरे व्यू पॉइंट बताऊं P2P के ऊपर, तो सबसे पहला जो मेरा व्यू पॉइंट है P2P को लेके वो ये है कि मैं P2P यूज नहीं करता हूँ। सिर्फ मैंने बाइनेंस पे P2P वीडियो बनाने के लिए एक्सप्लेन किया था एंड सिंपली मैंने जो मैक्सिमम P2P किए हैं वो 3-4 P2P किए हैं, वो भी छोटे अमाउंट पे। और मैं उस बंदे से P2P करता हूँ, जब भी करता हूँ उनसे बोल देता हूँ या तो आप आपका जो पैन कार्ड है वो मुझे दे दीजिए, या फिर मुझे आपका जो आधार कार्ड है सिर्फ वो फ्रंट दे दीजिए, बैक मत दीजिए, मुझे आपका एड्रेस नहीं चाहिए, मुझे फ्रंट दे दीजिए, ठीक है। क्योंकि कल को अगर कुछ इश्यू हो तो एटलीस्ट मेरे
मेरे पास फ्रंट है और मैं एक वीडियो बना के रख लेता हूँ जिस बंदे से मैं बाई करता हूँ, क्योंकि वहां पे दिखता है। सो मैं उसका एक चैट रिकॉर्ड करके रख लेता हूँ, एक फोल्डर बना लेता हूँ और उसमें रख लेता हूँ कि मैंने ये P2P इनसे इतना बाई किया था, और वो वीडियो और वो फोटो रख लेता हूँ। अगर वो मुझे देने से मना कर देता है सो मैं उससे P2P करता ही नहीं हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। सेकंड जो कंसर्न पॉइंट रहता है वो रहता है फ्रॉड को लेके। आप बोलेंगे फ्रॉड, P2P में फ्रॉड होते नहीं है क्योंकि चांसेस बहुत कम होते हैं, बट हो जाते हैं। लोगों के पैसे अटक जाते हैं, अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं, उसके बाद में दिन बाय दिन, महीने बाय महीने, और फिर वही टाइम वेस्टेज होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर कोई बाई कर रहा है, मान लीजिए मैं बाई कर रहा हूँ, मैंने पैसे भेज दिए, वो भाई साहब रिलीज ही नहीं कर रहा है, पैसे पहुंच गए। कई बार जो लोग होते हैं ना वो स्मार्ट होते हैं, उनका जो बैंक अकाउंट लिंक होता है, मान लीजिए ए है, और जो ए है उसमें बोल देंगे आपने इसमें पैसे मत भेजो, मैं आपको अकाउंट नंबर देता हूँ। कई बार ना हम सोचते नहीं है, अगर कोई बंदा नया है और उसने अपना दिमाग कभी यूज ही नहीं किया, मान लीजिए वो नया है बेचारा, उसको पता ही नहीं, चलो दिमाग को यूज नहीं कर रहा मान लेते हैं, सो वो क्या करेंगे, एक बी अकाउंट दे देंगे और उसमें हमसे पैसा मंगवा लेंगे, ठीक है, और हम उस बी में पैसे भेज देंगे। हमने बी में पैसे भेज दिए और ये भाई साहब रिलीज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम एक्सचेंज के पास गए, ठीक है, कि भाई देखो हमने पैसे भेज दिए लेकिन इस बंदे ने नहीं दिया। अब एक्सचेंज देखेगा उसके अकाउंट नंबर, ठीक है, फिर वो पूछेगा लाओ भाई स्क्रीनशॉट दो, आपने पैसे भेजे, हम देंगे। वो बोलेगा भाई ये तो मैच ही नहीं हो रहा, और बाइनेंस ये कहता है कि भाई आप जो रजिस्टर है ना उसी में पैसे भेजो, अदर में मत भेजो। हर एक एक्सचेंज यही कहता है, लेकिन यूजर गलती कर देते हैं। उस केस में गलती किसका हुआ, जो बाई कर रहा है जिसने पैसे भेजा, और जो सेलर है उसके मजे हो गए क्योंकि वो मिसमैच हो गया अकाउंट डिटेल, तो आप फिर लटक जाओगे, यानी कि आपका पैसा गया। ये छोटी छोटी चीजें ना बहुत प्रॉब्लम देती है। और जो सेकंड मेरा कंसर्न रहता है वो रहता है कि यूजर, सामने वाला जो यूजर है उसने कितने ट्रेड किया है। मैं कभी भी जो इसने कम ट्रेड किया ना उस बंदे से कभी ट्रेड मतलब बाई नहीं करता हूँ ना सेल करता हूँ, मैं तो उसको छोड़ ही देता हूँ। मैं देखता हूँ 1000 से ज्यादा, या जो एक ब्लू टिक है सिंपली वो लगा रहता है, बाइनेंस पे एक ब्लू टिक लगा रहता है। अगर आप किसी से P2P करते हैं, बाई या सेल कुछ भी करें, तो मैं उस बंदे को प्रेफर करता हूँ, चाहे वो 1 रुपए 2 रुपए में कम में ले रहा हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। 1 रुपए 1.5 रुपए महंगा दे रहा हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, बट मुझे ये फर्क पड़ रहा है कि उस पर ब्लू टिक लगा है। एटलीस्ट ट्रस्ट के लेवल में हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, हमारा पैसा भी सेफ है। और जो ऐसा कंडीशन है सिंपली ये जो साइबर क्राइम है, ऐसा सिंपली होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि वो इलीगल सिंपली एक्टिविटी में मुझे नहीं लगता कि इन्वॉल्व होगा, बट हम मान के चलते हैं 1% की हो सकता है, बट चांसेस बहुत कम है। आप जब भी P2P करें, मेक श्योर करें कि आप उस बंदे से ट्रेड करें जिसके 1000 से ज्यादा सिंपली ऑलरेडी ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुके हो। कोशिश कीजिए कि ब्लू टिक वाले से कीजिए, कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट उससे आधार या पैन कार्ड रख लीजिए, रिकॉर्डिंग करके रख लीजिए, ताकि ऐसा कभी केस हो सिंपली सो आपको प्रॉब्लम ना हो। कोशिश कीजिए कि जितना छोटा अमाउंट हो P2P में उतना छोटा अमाउंट कीजिए, क्योंकि जितना छोटा अमाउंट कम होगा, अगर ऐसा कभी कोई इशू भी होता है ना, सो आगे लेवल पे कुछ जाता है तो गवर्नमेंट को लगता है कि यार इतने से अमाउंट से क्या ही कोई कर लेगा, क्या ही उखाड़ लेगा। लेकिन अगर बड़ा अमाउंट होता है 2 लाख 5 लाख 10 लाख, सो डेफिनेटली वो सोचते हैं कि ये पैसा इलीगल कामों के लिए यूज किया जाएगा, फिर वही परेशानी पे परेशानी, परेशानी पे परेशानी। सो उम्मीद करूंगा कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ जो भी P2P करते हैं, उनको भी बताइए कि P2P जब भी करें, जब आप सिंपली जिससे भी कर रहे हैं उसका एक डॉक्यूमेंट तो जरूर लें और रिकॉर्डिंग करके रख लें, इन फ्यूचर कभी प्रॉब्लम हो सो एटलीस्ट आपके पास वो प्रूफ है कि देखिए मैंने तो इससे किया था और मुझे नहीं पता था कि इसके पास ये इलीगल पैसा है या फिर सिंपली लीगल पैसा है। सो मैं मिलूंगा एक और ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।